कैंसर का मूजब बनने वाली छालियां आजाद कश्मीर में तैयार होने लगी। महकमा खुराक मीरपुर के अफसरों की मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर सिपारी छालिया की तैयारी का इंकशाफ हुआ है। इंडस्ट्रियल एरिया में सिपारी और छालिया की 3 गैर कानूनी फैक्ट्रीज खुफिया तरीके से मुजर सेहत सिपारी छालिया की पैदावार जारी रखे हुए हैं। आम शख्सियात की आशीर्वाद से गुज़िश्ता कई बरस से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पाबंदी के बावजूद सिपारी माफिया ने आजाद कश्मीर में डेरे जमाए हुए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अब्बासी से। रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कैंसर का मूजब बनने वाला जो छालिया है सिपारी, और इंकशाफ ये हुआ है कि उसमें गुटखा भी तैयार किया जा रहा है। 3 फैक्ट्रियां लगाई गई हैं न्यू इंडस्ट्रियल एरिया मीरपुर आज़ाद कश्मीर में। और इसमें अगर हम बात करें, इसके पीछे जो शख्सियात हैं, बड़ी अहम शख्सियात इसमें मुलव्वस हैं और उनकी आशीर्वाद से ये गुज़िश्ता कई बरस से मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो छालिया है इसकी प्रोडक्शन जारी है। और ये खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में इस छालिया और गुटखा पर पाबंदी होने के बाद जो बासर माफिया है उन्होंने महकमा खुराक आजाद कश्मीर से टेक्निकल अंदाज में एक लाइसेंस जारी करवाया। और उस लाइसेंस के बाद उन्होंने गुज़िश्ता 2 साल से गुटखा और सुपारी की प्रोडक्शन जारी रखे हुए हैं। इस अगर हम बात करें इसकी फैक्ट्रीज की, तो ये सीजन फूड्स, मेट्रो फूड्स और वरियाम के नाम से ये जो प्रोडक्ट्स हैं मुख्तलिफ फूड प्रोडक्ट्स के आड़ में गुटखा और सुपारी बना रहे हैं। और इस पर जो फूड लाइसेंस है, फूड लाइसेंस को भी जारी हुए तकरीबन 2 साल हो चुके हैं और ये फूड लाइसेंस 1 साल के लिए जारी किया गया था। महकमा सनत व हरफत के अलावा जो इंतजामिया है, इंतजामिया के अफसरान भी अगर इन फैक्ट्रीज का रुख करते हैं तो उनको भी वहां पर जाने नहीं दिया जाता। उनको वहां पर चूंकि बासर माफिया होने, असर शख्सियात की आशीर्वाद से उन फैक्ट्रीज तक जो रसाई है इंतजामिया की, महकमा सनत व हरफत की और जो दीगर मुतलका महकमे हैं वहां तक उनको रसाई नहीं दी जाती। और इसमें यह भी इंकशाफ हुआ है कि इस फैक्ट्री के अंदर बड़ी तादाद में जो काम करने वाले लोग हैं उनमें बहुत इश्तिहारी भी मुलव्वस हैं और इस पर इंतजामिया को अंदर जाने से रोका भी जा रहा है। जी रिजवान अब्बासी आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।